नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सप्रेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको लाए हैं रेलवे के साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये वही क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे और सारे ही क्वेश्चंस NSE-IT पैटर्न पे बेस्ड होंगे। आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन, पक्षियों के ध्वनि बॉक्स को कहा जाता है? द साउंड बॉक्स ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड ऑप्शन ए लार्निक्स, ऑप्शन बी फाइगोस्टाइन, ऑप्शन सी साइंसेक्रम, ऑप्शन डी साइरेंस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी साइरेंस। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायुजनित बीमारी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एयरबोर्न डिजीज? ऑप्शन ए टाइफाइड, ऑप्शन बी गुलाबी आंख, ऑप्शन सी खसरा, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी खसरा। निम्न में से कौन सा वायरस चेचक का कारण बनता है? विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस कॉजेस स्मॉल पॉक्स? ऑप्शन ए राइनो वायरस, ऑप्शन बी वेरिसेना वायरस, ऑप्शन सी इंटर वायरस, ऑप्शन डी वेरिजोना वायरस। बताइए। तो इसका सही आंसर है वेरिजोना वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर का तापमान सहसा कम होने के कारण शरीर से अधिक ताप की हानि के फलस्वरूप अल्पताप होता है। हाइपोथर्मिया occurs as a result of loss of excess heat from the body due to low body temperature। बताइए। ऑप्शन ए छिपकलियों को, ऑप्शन बी सांपों को, ऑप्शन सी मेढकों को, ऑप्शन डी मानवों को। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि शरीर का तापमान सहसा कम होने के कारण किस किस जीव में, ठीक है, शरीर से अधिक ताप की हानि के फलस्वरूप अल्पताप होता है। तो ये ऑप्शन थे, इसका सही आंसर हो जाएगा सांपों को। ठीक है, सांपों में जो होता है तापमान सहसा कम होने के कारण शरीर से अधिक ताप की हानि के फलस्वरूप ताप कम हो जाता है। ओके। रेफ्रिजरेशन वह प्रक्रिया है जिसके कारण, ठीक है, पूछ रहा है रेफ्रिजरेशन इज द प्रोसेस ड्यू टू विच क्या होता है? ऑप्शन ए बैक्टीरिया मारे जाते हैं, ऑप्शन बी बैक्टीरिया के विकास को कम कर देता है, ऑप्शन सी जीवाणु की क्षमता को नियंत्रित किया जाता है, या ऑप्शन डी बैक्टीरिया प्लाज्मा में परिवर्तित हो जाता है। तो इसका सही आंसर है जीवाणु की क्षमता को नियंत्रित किया जाता है रेफ्रिजरेशन प्रोसेस में। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है साइनोफोबिया गैस से संबंधित है। साइनोफोबिया इज रिलेटेड टू ऑप्शन ए कीड़े मकोड़ों के डर से, ऑप्शन बी कुत्तों या रेबीज के डर से, ऑप्शन सी दर्पण के डर से, या ऑप्शन डी बर्फ के डर से। बताइए। तो इसका सही आंसर है कुत्तों या रेबीज के डर से। ठीक है, साइनोफोबिया में किसका डर होता है? कुत्तों या रेबीज का डर होना साइनोफोबिया। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या किनेटोकोर के लिए सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर काइनेटोकोर? ऑप्शन फर्स्ट, वे प्राथमिक सेंट्रोसोम संरचनाएं हैं जो समसूत्रण से पहले बहन क्रोमोगेटिक्स के लगाव को बनाए रहती हैं। दूसरा, वे स्थान हैं जहां सूक्ष्म नलिकाएं गुणसूत्रों से जुड़ती हैं। ऑप्शन सी, वे सेंट्रोसोम के केंद्र में स्थित होते हैं और ट्यूबिलिन को संपीड़ित फाइबर में व्यवस्थित करते हैं। ऑप्शन डी, वे कोशिका को भूमध्य रेखा को पार कराते हैं और एक दूसरे के खिलाफ चलते हैं जिससे कोशिका लंबी हो जाती है। बताइए। तो इसका सही आंसर है वे स्थान हैं जहां सूक्ष्म नलिकाएं गुणसूत्रों से जुड़ती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिवा स्वप्न, ध्यान, नशा, निद्रा और सम्मोहन सभी प्रकार के हैं। पूछ रहा है डे ड्रीमिंग, मेडिटेशन, इंटॉक्सिकेशन, स्लीप, हिप्नोसिस आर टाइप्स ऑफ ऑप्शन ए वॉकिंग कॉन्शियसनेस, ऑप्शन बी सेल्फ एब्जॉर्प्शन, ऑप्शन सी अल्टर्ड स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस, ऑप्शन डी सेल्फ अवेयरनेस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है। कोशिकीय श्वसन किस अंग में होता है? इन व्हाट ऑर्गेन
डज सेलुलर रेस्पिरेशन टेक प्लेस? ऑप्शन ए साइटोप्लाज्म, ऑप्शन बी राइबोसोम्स, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। पूछेगा कोशिकीय श्वसन किस अंग में होता है, तो आपको बताना है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है? ठीक है, पूछ रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा क्या नहीं है? ऑप्शन ए पीनियल ग्रंथि, ऑप्शन बी लाल ग्रंथि, ऑप्शन सी थाइमस या ऑप्शन डी अधिवृक्क ग्रंथि। ओके, बताइए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा लाल ग्रंथि। ठीक है, अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा क्या नहीं है? लाल ग्रंथि नहीं है। मलेरिया रोग होता है, पूछ रहा मलेरिया डिजीज कॉस्ट किससे होता है? ऑप्शन ए प्लाज्मोडियम फॉक्सीपेरम, ऑप्शन बी एंट अमीबा, ऑप्शन सी रिट्रोवायरस, ऑप्शन डी साल्मोनेला। बताइए। तो मलेरिया रोग जो होता है वो होता है प्लाज्मोडियम फॉक्सीपेरम से। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। वे पौधे जो अत्यधिक नमक वाली मिट्टी में उत्पन्न होते हैं उनको क्या कहते हैं? ठीक है, मतलब जहाँ की मिट्टी में नमक ज़्यादा होता है। ठीक है, प्लांट्स दैट ग्रो इन हाईली सैलिनिटी सॉइल आर कॉल्ड जीरोफाइटा, मेसोफाइटा, हेंगोफाइटा, थैंगोफाइटा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जीरोफाइटा। हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपरग्लाइसेमिया नामक शब्द निम्न में से किससे संबंधित है? द टर्म्स हाइपोग्लाइसीमिया एंड हाइपरग्लाइसीमिया आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शन ए बॉडी फैट, ऑप्शन बी ब्लड शुगर, ऑप्शन सी कैंसर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये जो हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपरग्लाइसेमिया ये जो होता है ये दोस्तों होता है ब्लड शुगर में। ठीक है, हमेशा याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्पीय पौधों का अध्ययन किस शाखा में करते हैं? पूछ रहा है इन विच ब्रांच डू यू स्टडी फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, जो पुष्प पौधे होते हैं, पुष्पीय पौधे, उनका अध्ययन किस शाखा में होता है? तो ऑप्शन ए क्रिप्टोगेम्स, ऑप्शन बी फेनेरोगेम्स, ऑप्शन सी ब्रायोफाइट्स, ऑप्शन डी टेरिडोफाइट्स। तो इसका सही आंसर है फेनेरोगेम्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसकी खोज के कारण वॉक्समैन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो पहला तो क्वेश्चन यही बन गया कि वॉक्समैन को नोबेल पुरस्कार मिला था। अब पूछ रहा किस खोज के लिए मिला था? तो अब खोज ये है कि ऑप्शन से आपके सामने क्लोरोमाइसिन, ठीक है, दूसरा है स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है, तीसरा है निओमाइसिन, ठीक है, और चौथा है पेनिसिलिन। ये चारों जो होती हैं ये दवाएं होती हैं आपके, इन्हीं में से एक दवा के लिए वॉक्समैन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था और वो दवा हो जाएगी आपकी स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन दवा के लिए वॉक्समैन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। सर्वप्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? ठीक, अब ये पूछ रहा है कि हु डिस्कवर्ड द फर्स्ट एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक जो मेडिसिन होती हैं वो सर्वप्रथम किसने खोजी थी? तो यहाँ पे डब्ल्यू फ्लेमिंग है, ऑप्शन बी सी वॉक्समैन है, ठीक है, लुइस पास्चर है, ऑप्शन डी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। तो वॉक्समैन को अभी हमने बताया कि स्ट्रेप्टोमाइसिन के लिए मिला था, पर वो फर्स्ट नहीं थे। फर्स्ट कौन थे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने फर्स्ट यानी कि सर्वप्रथम एंटीबायोटिक की खोज की थी। प्रथम मानव हृदय का प्रत्यारोपण किस वर्ष में हुआ था? ठीक है, पूछ रहा इन विच ईयर फर्स्ट ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट डन। ठीक है, तो इसका आंसर है 1967। ठीक है, 1967 में हुआ था फर्स्ट ह्यूमन ट्रांसप्लांट। राइनोस्कोप की जांच करने के लिए एक उपकरण है। ठीक है, राइनोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर एग्जामिनिंग। राइनोस्कोप किसकी जांच करता है ये पूछा गया है? नाक की, मस्तिष्क की, कान की, आँख की। तो इसका सही जवाब होगा कान की। ठीक है, जो ईयर्स होते हैं आपके, ईयर्स की जांच करने के लिए राइनोस्कोप का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है। ठीक है, पूछ रहा है कि विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो ह्यूमन के रोग डिजीज की एवं कंडीशन से संबंधित होती है। तो ऑप्शन ए एंड्रोलॉजी, ऑप्शन बी एस्ट्रोलॉजी, ऑप्शन सी बायो इकोलॉजी, ऑप्शन डी डेस्मोलॉजी। बताइए। तो सही आंसर है एंड्रोलॉजी। ओके। पीडियाट्रिक्स, ठीक है, पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है। ठीक है, पूछ रहा है पीडियाट्रिक्स इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन ए अस्थि रोग यानी कि बोन डिजीज, ऑप्शन बी हृदय रोग यानी कि हार्ट डिजीज, ऑप्शन सी शिशु रोग यानी कि चाइल्ड डिजीज, ऑप्शन डी नेत्र यानी कि आई डिजीज। तो इसका सही आंसर है शिशु रोग। ठीक है, जो पीडियाट्रिक्स में शिशु रोगों का अध्ययन होता है। किसने नाइक क्यूर्स नाइक होम्योपैथिक सिद्धांत प्रस्तुत किया था। हु प्रपोज्ड नाइक क्यूर्स नाइक होम्योपैथिक थ्योरी। ऑप्शन है हिप्पोक्रेट्स, ऑप्शन बी सैमुअल हाइनमैन, ऑप्शन सी सैमुअल कॉकबर्न, ऑप्शन सी जॉर्ज पिथागोरस। ओके, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सैमुअल हाइनमैन। निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ऑप्शन ए साल्मोनेला, ऑप्शन बी ई कोली, ऑप्शन सी राइबोजियम, ऑप्शन डी स्यूडोमोनास। ओके, तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राइजोबियम। ठीक है, राइजोबियम इसका सही जवाब हो जाएगा। अवायवीय स्थिति में जैविक पदार्थ के जीवाणु अपघटन को क्या कहते हैं। व्हाट इज द बैक्टीरियल डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन एनएरोबिक कंडीशन कॉल्ड। ए उर्वरीकरण, बी कंपोस्टिंग, सी किण्वनीकरण या डी संदूषण। ठीक है, तो पूछ रहा अवायवीय स्थिति मतलब जहाँ वायु भी ना हो, ठीक, वायु ना हो, वहाँ जैविक पदार्थ के जीवाणु अपघटन मतलब जो जैविक पदार्थ होते हैं उनके जो बैक्टीरियल कंपोजिशन होता है, डिकम्पोजिशन, उसको क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं किण्वनीकरण। ठीक है, किण्वनीकरण। ओके। कृत्रिम पेसमेकर का उपयोग शरीर के किस प्रभावित अंग को ठीक करने में किया जाता है। तो ऑप्शन ए हृदय, ऑप्शन बी फेफड़े, ऑप्शन सी हड्डियाँ, ऑप्शन डी यकृत। तो कृत्रिम पेसमेकर का संबंध हालांकि हृदय से होता है, ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। तो इसका सीधा सा जवाब हो जाएगा हृदय। निम्नलिखित में से ठंडे खून वाले जानवरों के बारे में सही कथन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। ठीक है, उनके शरीर का तापमान सदैव स्थिर रहता है, वे सभी जानवर को मारते हैं, उनका रक्त हर समय ठंडा रहता है, वातावरण के अनुसार उनके शरीर के तापमान में परिवर्तन होता रहता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि वातावरण के अनुसार उनके शरीर के तापमान में परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये साइंस के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस खत्म हुए। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। तो नीचे कमेंट करके जो बताइएगा कि आपके कितने सही हुए। तो उसके यही सही सेम क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। ऐसे ही पैटर्न पे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो वीडियो में नीचे कमेंट जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।